नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ तुम्हें हिस्ट्री पढ़ाने के लिए। और आज मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा जैन धर्म। जब मैंने आपको वैदिक काल पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब वैदिक युग में जब उत्तर वैदिक काल आ गया था तो कर्मकांड ज़्यादा फैल गए थे। उन कर्मकांडों को ख़त्म करने के ही लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्रकाश में आए। तो हम पहले इसमें जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैन धर्म के बारे में आपको बताऊं तो उसमें 24 तीर्थंकर थे। पहले जो थे वो ऋषभनाथ थे और 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर थे। तो महावीर की वजह से ही ये जो धर्म है वो ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। तो जैन धर्म में एक कही गई है बात कि जो संसार है वो जीव, पुद्गल यानी भौतिक तत्व, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 6 चीज़ों से मिलकर के संसार की उत्पत्ति हुई है। जैन धर्म में ये कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा जो जैन धर्म थे तो जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर, उनके 11 शिष्य थे जिनको गंधर्व कहा जाता था। महावीर के ही सामने, महावीर के जीवन काल में ही 10 शिष्य उनके आंखों के सामने उनकी मृत्यु हो गई थी। बस एक ही जीवित बता, सुधर्मन ही जीवित बचा था। अगर हम महावीर के बारे में बात करें तो उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था, ठीक है। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या की, तब इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य मतलब जैन धर्म में कैवल्य का मतलब होता ज्ञान की प्राप्ति। जंभिका ग्राम के समीप एक ऋजुपालिका नदी है, उसके तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। जैन धर्म में 5 व्रत बताए गए: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है। अहिंसा मतलब कि हिंसा ना करना, और सत्य मतलब सत्य बोलना, झूठ ना बोलना, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, और अपरिग्रह मतलब कि संपत्ति अर्जित ना करना, और ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों को वश में रखना। ये सब कोई अगर फॉलो करेगा तो उसे माना जाएगा कि वो जैन धर्म के जो नियम है उनको फॉलो कर रहा है। और जैन धर्म में कहा गया कि अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो 3 त्रिरत्न के बारे में बात की गई है। एक सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। अगर कोई इनको फॉलो करता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसके अलावा जैन धर्म में युद्ध और कृषि को मनाही की गई है। मतलब कि अगर कोई युद्ध करता है, कृषि करता है, तो माना जाएगा कि वो पाप कर रहा है। क्यों? क्योंकि युद्ध में क्या होता है, हिंसा होती है। और कृषि में क्या होती है, कृषि में भी उन्होंने कहा कि हिंसा होती है। जब किसान कृषि करता, खेत जोतता, तो उसमें जो होते हैं जैसे केंचुए वगैरह, तो वो मर जाते हैं। तो इसकी वजह से उन्होंने कहा कि कृषि भी नहीं करनी है। इसके अलावा जैन धर्म है वो 2 संप्रदायों में आगे चल के बट गया था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर उनको कहते हैं जो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं जैन धर्म में, और दिगंबर उनको कहा जाता है जो नग्न अवस्था में रहते हैं, वो कपड़े वपड़े नहीं पहनते। इसके अलावा जैन धर्म में एक मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक विधि बताई गई है जिसे संथारा या संलेखना विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी को मोक्ष प्राप्त करना है, मृत्यु को प्राप्त होना है, तो उसको कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है, सांसारिक जीवन छोड़ना पड़ता है, और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता, तो उसे संलेखना विधि के तहत माना जाता है कि वो मरा है। जो महावीर थे उनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी और पावापुरी में हुई थी। और जैन धर्म को जो समर्थक देने वाले जो राजा थे उनमें कई राजा थे, जैसे कि एक उदयन, बिंदुसार, खारवेल, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु। चंद्रगुप्त मौर्य पहले राजा थे जो संलेखना विधि के तहत इन्होंने मतलब मृत्यु अपने आप को मतलब मारा था। और जो जैन धर्म है वो पुनर्जन्म को भी मानता है, लेकिन जाति व्यवस्था को नहीं मानता है। तो ये जैन धर्म के बारे में है
क्योंकि जब कर्मकांड ज़्यादा फैलने लगे थे तो जैन धर्म की उत्पत्ति हुई थी, और जैन धर्म ने उस कर्मकांड को, जो जाति व्यवस्था फैलने लगी थी, महिलाओं की स्थिति खराब हो गई थी, तो उसको ख़त्म करने के लिए जैन धर्म प्रकाश में आया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ने भी कुछ इसी तरीके से काम किया था, जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए और जो महिलाओं की स्थिति है उसको अच्छा करने के लिए। तो अगली क्लास में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।